साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नया और यूनिक सा केस लेकर आया हूँ और अच्छा सा वीडियो है कि किस केस में हम ये जो इंजेक्शन है इसको उपयोग में लाते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से दी जाएगी कि क्या प्रेग्नेंट पशु को इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, किस रूट से लगाना चाहिए, किस पशु में इसकी क्या डोज़ रेट रहेगी, कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस ये जो आप देख सकते हैं ये इंजेक्शन है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन और विट्रोसाइक्लिन डीएस करके आता है। और इसके बारे में आप देख सकते हैं पूरा मैं आपको इस वायल का बता देता हूँ। कुछ इस तरह की जो है ये वायल होती है, ये आप देखिए। अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि कब कब हम इस इंजेक्शन को पशुओं में यूज़ में लाते हैं। तो गाइज़ ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, वर्क करती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के काफ़ी सारे कंपनियाँ इसको बनाती है और दो तरह से ये आता है, एक लॉन्ग एक्टिंग करके भी आता है, उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। तो ये जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, विट्रोसाइक्लिन, इसको हम जैसे अगर हम मेनली गाय और भैंस की बात करें तो गाय भैंस में जैसे पशु में हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो जाता है, ब्लैक क्वार्टर हो जाता है, एंथ्रेक्स हो जाता है, मैलिग्नेंट एडिमा हो जाता है, उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, जॉइंट इल हो जाता है, या जब हम बुल की या रैम की जो कास्ट्रेशन करते हैं, किसी भी तरह का कोई घाव होता है उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। और पशु में यूरिनरी ट्रैक और पशु की जो बच्चेदानी होती है उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है। और ये जो सारी कंडीशंस हैं, इन सभी कंडीशंस में गाय और भैंस में ऑक्सी को लगाया जाता है। और जैसे कि पशु में एक कंडीशन आती है न्यूमोनिया की कंडीशन में, एंट्राइटिस की कंडीशन में, ये सारी जो कंडीशन होती है इन सभी कंडीशन में ये जो इंजेक्शन है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये लगाया जाता है, क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। और जैसे अगर हम बात करें शीप और गोट की, तो शीप और गोट में जैसे न्यूमोनिया हो जाता है या फिर पशु में क्या होता है कि किसी भी तरह के पशु में दस्त वगैरह होते हैं, फीवर की कंडीशन आती है, तो फीवर में भी एंटीबायोटिक के तौर पर ऑक्सी का जो यूज़ है वो किया जाता है। जैसे कि फीवर में ट्रीटमेंट चलेगा तो एक उसमें एंटीबायोटिक के तौर पर ऑक्सी का यूज़ होगा, दूसरा मेलोनेक्स प्लस, तीसरा एविल और चौथा ट्राइबिवेट। ये 4 इंजेक्शन मिलकर फीवर का बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट बनता है। उसके बाद गोट और शीप में जैसे एंटेरोटॉक्सिसीमिया हो गया या वायरल कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन जो भी कंडीशन आती है, तो इन सभी कंडीशन में ये जो इंजेक्शन है ये वर्क करता है। और डॉग और कैट की बात करें तो डॉग और कैट में भी जैसे कि न्यूमोनिया हो गया और इसके अलावा सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, डिस्टेम्पर हो गया, उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एंट्राइटिस हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन है, इन सारी की सारी कंडीशंस में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग में इस इंजेक्शन को यूज़ में लाते हैं। और ये जो ऑक्सी होता है ये लगभग सभी स्पीसीज़ में, मेनली सभी स्पीसीज़ में इसको जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। और गाइस ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है, इसमें एक सवाल बहुत मेजर सा ये भी आता है कि क्या प्रेग्नेंट पशु को ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का जो इंजेक्शन है वो यूज़ में लाया जा सकता है या फिर नहीं। तो ये लगभग पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ़ है, इसको लगा सकते हैं, लेकिन डोज रेट का आपको ध्यान रखना है, जो कि आगे मैं आपको इसी वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस पशु में इसकी क्या डोज रेट रहेगी। तो मेनली अगर आपसे पूछे कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन किन रोगों में काम करता है, तो आपने बता देना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम
एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। अगर आपको इस पर एक डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है और ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन सवाल ये भी आता है कि इसको आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ऑनलाइन आप इसको जाकर इंडिया मार्ट पर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और आप ऑफलाइन आपको यह नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में भी ये एंटीबायोटिक अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसकी डोज रेट की बात करते हैं कि किस पशु में इसकी क्या डोज रेट रहेगी। तो गाइस इसको 5 टू 10 mg यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, इसको 5 टू 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको यूज़ में लाएगा। और तो 5 टू 10 केजी का मतलब क्या है कि जब इसको आपने किसी भी जो सेवर इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसमें अगर यूज़ में लाना है तो 10 mg केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको IM और IV यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूटों से इसको यूज़ में ला सकते हैं। कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, डॉग और कैट में, ठीक है, मेनली। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी जो डोज रेट रहेगी वो 5 टू 10 mg पर केजी बॉडी वेट पर रहेगी। और इसी के साथ ही ये जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है, अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो ये जो 10 केजी बॉडी वेट पर 1 ml इसको लगाते हैं। और जैसे कि 300 ml की कोई कैटल या फिर वह फैलो है तो उसको 15 ml एक साइड और 15 ml दूसरी साइड, यानी कि 15-15 ml बोथ साइड इसको यूज़ में लाया जाता है। तो ये मैंने आपको मोटे तौर पर जानकारियाँ दे दी है। और इस वीडियो को देखकर आप इसको घर में खुद उपयोग में मत लाइएगा, हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें मतलब कि ये कितने वायल में आपको देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपको 30 ml की वायल में भी देखने को मिल जाता है और 100 ml की वायल में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम विड्रॉ पीरियड की बात करें तो जो पशु है, ठीक है, जो पशु है अगर आप उसको मिल्क के लिए यूज़ में लाते हैं तो जब इस इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो 7 दिन तक आपने मिल्क उपयोग में नहीं लाना है। और अगर आप पशु को मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं तो इस इंजेक्शन का जब यूज़ होगा तो 28 डेज़ तक आपको मीट यूज़ में नहीं लाना है। और मिल्क जब भी आप यूज़ में लाएंगे 7 डेज़ के बाद तो हमेशा इसको उबाल कर ही यूज़ में लाइएगा। और ये जो इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूटों से ही उपयोग में लाया जा सकता है। बाकी कंपोजिशन का आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें MRP की तो 84 रुपीज़ का है, ये आप देख पा रहे होंगे सामने। और अलग अलग हिसाब से इसका जो रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये एक एंटीबायोटिक है जो कि जितनी भी इसके बारे में जानकारी है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। और फिर भी अगर और भी सिंपल वर्डों में आप इसको जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आप सरल भाषा में हमें बताया करें, तो वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में।